हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण यानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को खोल देते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। यहाँ पर a का मान x है और b का मान 1 है। तो इस फॉर्मूले के अंदर रखने पर a की जगह x तो x² प्लस 2 इंटू a की जगह x इंटू b की जगह 1 प्लस b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर 2 का मल्टीप्लाई x के साथ भी होगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ भी होगा। तो 2x माइनस 2 3 ज़ा 6 x², 2 इंटू एक्स 2 1 ज़ा 2 और x है तो 2x, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इक्वल टू 2x माइनस 6। ये सारी वैल्यू इधर लेके आ जाते हैं। x² प्लस 2x प्लस 1, ये प्लस का 2x से बराबर के इधर आया तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6 से बराबर के इधर आया तो प्लस का 6 इक्वल टू 0। प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल, x² 1 प्लस 6 7 इक्वल टू 0। अगर स्क्वायर की फॉर्म आ जाती है तो हम बोल सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं ax² प्लस b का मान यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है तो 0x प्लस c की जगह हमारे पास आया है 7 और a की जगह 1 आया है तो 1 लिखने पर इक्वल टू 0। यह द्विघात समीकरण है। द्वि यानी जिसकी दो घात होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकंड है। x² माइनस 2x इक्वल टू माइनस का 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस x। चेक करना है द्विघात समीकरण है या नहीं। सबसे पहले x² माइनस 2x ब्रैकेट को ओपन करने पर इस 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ भी होगा, उस 2 का मल्टीप्लाई x के साथ भी होगा। था प्लस और माइनस माइनस होता है और 3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू एक्स 2x। सारी वैल्यूज़ एक तरफ लेने पर x² माइनस का 2x माइनस का 6 बराबर के इधर आया तो प्लस का 6 और प्लस का 2x बराबर के इधर आया तो माइनस का 2x इक्वल टू 0। x² माइनस और माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का आता है तो 2 और 2 4 x प्लस 6 इक्वल टू 0। यह द्विघात समीकरण है क्योंकि इसकी पावर में 2 है और यह इस रूप में भी है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये इस फॉर्म में है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है। चेक करना है द्विघात समीकरण है या नहीं। सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करने पर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी, इसका मल्टीप्लाई अगर इस तरह से नहीं आता तो फर्स्ट वैल्यू लिखने पर और पूरी ब्रैकेट को टर्म को लिखने पर, इसी तरह सेकंड वैल्यू माइनस का 2 लिखने पर और पूरा होल ब्रैकेट लिखने पर। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी, फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर x लिखने पर और ये पूरी वैल्यूज लिखने पर। माइनस का 1 x प्लस 3। अब ब्रैकेट को ओपन करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, x इंटू एक्स x² x इंटू 1 x। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई भी इसके साथ, तो माइनस का 2x प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 इक्वल टू x इंटू एक्स x² x इंटू 3 3x माइनस का x 1 इंटू 3 3 माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, सब टर्म को एक तरफ लेने पर x², यहाँ पर प्लस का x और माइनस का 2x, तो प्लस माइनस माइनस और बड़ी संख्या माइनस की क्योंकि 2 है तो 1x बचेगा माइनस का 2। ये प्लस का इधर आया तो माइनस में, सेम प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में और माइनस का प्लस में इक्वल टू 0। माइनस का x और प्लस का x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का x² और प्लस का x² भी कैंसिल हो जाएगा। बची हुई टर्म लिखने पर माइनस का 3x माइनस 2 और प्लस 3, प्लस माइनस माइनस 1 और 3 बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा इक्वल टू 0। अतः इसकी पावर में 2 नहीं है तो हम बोल सकते हैं यह द्विघात समीकरण नहीं है। यह इस फॉर्म में नहीं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में नहीं है तो यह द्विघात समीकरण नहीं है।
फर्स्ट का ही फोर्थ क्वेश्चन है। चेक करना है द्विघात समीकरण है या नहीं है। सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करने पर तो फर्स्ट वैल्यू और पूरा ब्रैकेट लिखने पर 2x + 1, इसी तरह -3 और 2x + 1 इक्वल टू, यहाँ से ब्रैकेट ओपन किया तो x × x, x², x × 5, 5x, मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर x × 2x, 2x², x × 1 तो x ही होगा, -3 × 2x तो 3 2 = 6 तो 6x, -3 × 1 -3, ये प्लस का x² इधर आया बराबर के तो माइनस का, प्लस का 5x इधर आया तो माइनस का 5x = 0। 2x² प्लस का है और ये x² माइनस का है, सेम वैल्यू से ही प्लस माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या 2 की है तो प्लस का साइन ही होगा, तो x², 2 में से 1 गया 1, यहाँ पर x और माइनस का 6x और माइनस का 5x है। सबसे पहले माइनस माइनस को ऐड कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का आता है, तो प्लस का x ऐसे ही रहने दिया। 6 और 5 हम जानते हैं 11 होता है, 11x -3 = 0। फिर से प्लस माइनस माइनस, 11 में से यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, 11 में से 1 गया तो 10x, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का साइन आएगा, -3 = 0। अतः यह ax² + bx + c इस फॉर्म में है, तो हम बोल सकते हैं क्योंकि पावर में 2 है तो यह एक द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही फिफ्थ है। चेक करना है द्विघात समीकरण है या नहीं है। ब्रैकेट को ओपन करने पर 2x और ये ब्रैकेट लिखने पर x -3 माइनस का 1 और ये पूरा ब्रैकेट लिखने पर इक्वल टू, सेम प्रोसेस, x लिखने पर x -1, 5 लिखने पर x -1, ब्रैकेट ओपन करने पर 2x × x, 2x² क्योंकि 1 और 1 ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, और 3 × 2x तो माइनस का 6x, 1 × x माइनस का x, माइनस माइनस प्लस, 3 × 1 3 इक्वल टू x × x, x², x × 1 माइनस का x क्योंकि प्लस माइनस, 5 × x 5x प्लस माइनस माइनस 5 × 1 5, 2x² माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 6 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, तो 6 और 1 7 होता है तो माइनस का 7x, माइनस माइनस होता प्लस है और साइन हमेशा माइनस का आता है, प्लस का 3, ये प्लस का x² है बराबर के इधर आया तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 1 गया 4 बचेगा और प्लस का 4 बचेगा बराबर के इधर आया तो माइनस का 4 हो जाएगा, 4x माइनस की वैल्यू इधर आएगी तो प्लस इक्वल टू 0। 2x² और x² प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया 1 तो 1x² माइनस का 7x और माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस होगा, तो 7 और 4 11 होता है तो माइनस का 11x प्लस 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 ही होता है तो 3 और 5 8 बराबर 0। इसकी पावर में 2 है, अतः हम बोल सकते हैं यह द्विघात समीकरण है, ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म में है, अतः यह द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 6 है। चेक करना है द्विघात समीकरण है या नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर स्क्वायर करने पर हम जानते हैं a - b का, क्योंकि ये a है और ये b है, माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b², तो x² + 3x + 1 इक्वल टू a का मान x है तो x का स्क्वायर -2 × a की जगह x है तो x, और b की जगह माइनस का 2 है तो माइनस का 2 रखने पर 2, क्योंकि माइनस तो यहाँ पर फॉर्मूला में और b की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर, x² + 3x + 1 इक्वल टू x², 2 2 = 4 x और 2 का स्क्वायर 4 होता है। वैल्यूज़ को बराबर की इधर लाने पर x² + 3x + 1 प्लस का x है तो बराबर की इधर आया तो माइनस में, माइनस की वैल्यू प्लस में और प्लस की वैल्यू माइनस में इक्वल टू 0, प्लस माइनस कैंसिल, 3x और 4x प्लस माइनस है तो माइनस का 1x बचेगा क्योंकि 4 में से 3 गया 1 और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गया 3 और 4 बड़ा है तो माइनस का साइन इक्वल टू, यहाँ पर पावर में 2 नहीं है तो हम बोल सकते हैं यह द्विघात समीकरण
नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। फर्स्ट का 7 क्वेश्चन है, x+2 का क्यूब इक्वल टू 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर -1। तो सबसे पहले यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब हम जानते हैं बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी। चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। यहाँ से a का मान हमारे पास x है और b का मान 2 है, तो रखने पर a की जगह x तो x क्यूब प्लस b की जगह 2 रखने पर तो 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a की जगह x रखने पर तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाने पर b की जगह 2 प्लस 3 इंटू a की जगह x रखने पर और b की जगह 2 रखने पर इक्वल टू यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 2x और x स्क्वायर है तो x क्यूब हो जाएगा माइनस का 2x, x क्यूब का x क्यूब, 2 का क्यूब हम जानते हैं 8 होता है, 2 का क्यूब अगर नहीं आता है तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 प्लस 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, x क्यूब प्लस 8, 3 2 ज़ा 6 x स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12 x। ये बराबर की इधर है तो इसको इधर लाने पर तो वैल्यूज़ माइनस में हो जाएगी, प्लस का 2x क्यूब है तो माइनस का और माइनस की वैल्यू प्लस 2x इक्वल टू 0। यहाँ पर पावर में क्यूब है तो माइनस का 2 और प्लस का 1 है, x क्यूब है तो माइनस में हो जाएगा प्लस माइनस, तो 1x क्यूब और बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस में बचेगा, प्लस 6x स्क्वायर 12x और 2x 14x हो जाएगा प्लस 8 इक्वल टू 0। इसकी पावर में 2 तो है पर अधिकतम पावर 3 है, अतः हम बोल सकते हैं यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि अधिकतम पावर 2 ही होनी चाहिए। तो यह इस फॉर्म में नहीं है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में नहीं है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। फर्स्ट का ही क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। हमें चेक करना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। सबसे पहले एक फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब। हमें अगर a माइनस बी का होल क्यूब नहीं आता तो हम a प्लस बी के होल क्यूब से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम जानते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर के बराबर होता है। सॉल्व करने पर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू a की जगह हमें x का मान रखना है तो एक्स क्यूब, b की जगह हमें माइनस का 2 रखना है तो माइनस का 2 का क्यूब प्लस 3, a की जगह हमें x रखना है तो x का स्क्वायर, b की जगह हमें माइनस 2 रखना है तो माइनस 2 प्लस 3 इंटू a की जगह x और b की जगह माइनस का 2 का स्क्वायर। एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब, 2 का क्यूब हम जानते हैं 8 होता है पर पावर में विषम है तो साइन भी माइनस का ही आएगा। अगर पावर में सम होती 2 की टेबल में आता तो यहाँ पर माइनस की वैल्यू प्लस हो जाती। 3 2 ज़ा 6 और एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हम जानते हैं 4 होता है और पावर में सम है 2 की टेबल में आता है तो प्लस में ही रहेगा और 4 इंटू 3 12 एक्स। सारी वैल्यूज़ एक तरफ लेने पर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये सारी टर्म बराबर के इधर लेके आ जाते हैं तो माइनस की वैल्यू प्लस में और प्लस की वैल्यू माइनस में, तो माइनस का एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0, प्लस माइनस कैंसल, माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर हम जानते हैं प्लस माइनस माइनस होता है तो 6 में से 4 गया 2 तो 2x स्क्वायर क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है। माइनस माइनस प्लस होता है तो 12 और 1 13 और साइन माइनस का ही आता है, प्लस 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 तो 1 और 8 9 इक्वल टू 0। तो यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में है तो हम बोल सकते हैं यह एक द्विघात समीकरण है।
नंबर सेकंड का फर्स्ट करने वाले हैं। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से अधिक है, तो चौड़ाई के दोगुने से यानी कौन अधिक है, लंबाई अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमें जो दिया गया हम लिख देते हैं। आयत का क्षेत्रफल हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। हमें चौड़ाई दी हुई है, यहां समझना चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। कौन अधिक है, लंबाई अधिक है। तो चौड़ाई को माना हमने x, तो हमारे पास लंबाई हो जाएगी चौड़ाई के दोगुने यानी 2x से एक अधिक है यानी +1। तो हमारे पास लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल पता है, तो हम आयत के क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं। लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो आयत का टोटल क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 528 इक्वल टू लंबाई हमें दी हुई है 2x + 1 और चौड़ाई हमें दी हुई है x। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करने पर x का मल्टीप्लाई 2x के साथ करने पर तो 2x², x का मल्टीप्लाई 1 के साथ करने पर तो x। ये प्लस का 528 बराबर के उधर गया तो माइनस में हो जाएगा 2x² + x माइनस का 528 बराबर 0। हमें यही चेक करना था कि यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो अतः यह एक द्विघात समीकरण के रूप में है। इसके बाद हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये हमारे पास एक इक्वेशन आई है 2x² + x माइनस का 528 बराबर 0। इसके अब हम टुकड़े करेंगे। तो सबसे पहले यह द्विघात समीकरण के रूप में है, तो हम इसे लिख सकते हैं ax² + bx + c = 0। सबसे पहले टुकड़े करने के लिए हम लोग a इंटू सी करेंगे। तो यहाँ से a का मान हमारे पास 2 है और c का मान यहाँ से माइनस का 528 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 हासिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो माइनस का 1056 आया। अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमारे पास प्लस में x बचना चाहिए, तो ऐसी कोई वैल्यू बनाएंगे जिसमें प्लस का x बने। तो 1056 के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमारे पास आएगा 33 और 32। तो प्लस का 33 और माइनस का 32, क्योंकि 33 में से 32 गया, एक बचेगा तो 1x ही चाहिए और प्लस का चाहिए तो प्लस का 33। तो हमारे पास टुकड़े हो गए इसके 2x² प्लस का 33x माइनस का 32x माइनस का 528 बराबर 0। स्टार्टिंग दोनों वैल्यू और पीछे की दोनों वैल्यू से हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है x, तो अंदर बचा 2, यहाँ से पावर 2 एक x बाहर लिया तो अंदर एक x बचेगा प्लस 33, क्योंकि x एक बाहर आ गया। यहाँ से हम लोग कॉमन निकालते हैं तो माइनस का 32, तो अंदर बचता है 32 नहीं आएगा क्योंकि 528 से डिवाइड नहीं, तो 16 आएगा कॉमन। 16 लेने पर तो अंदर बचता है x और 16 का भाग 528 पर देने पर 33 बार में जाता है। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर भी माइनस चाहिए तो यहाँ पर हम लोग प्लस बनाएंगे, तो माइनस प्लस माइनस, ये दोनों वैल्यू हमेशा यहाँ पर 2x आएगा, हमेशा सेम होनी चाहिए क्योंकि 16 एकम 16, 16 दूनी 32, मल्टीप्लाई करने पर तो 16 × 33 करेंगे तो भी 528 आएगा। और ये दोनों वैल्यू सेम बन गई, तो इसे हम लोग एक बार लिखेंगे 2x + 33
और बची हुई वैल्यू को एक साथ लिखेंगे, x माइनस 16 इक्वल टू 0 चल ही रहा है। इन दोनों को 0 के इक्वल लेने पर इक्वल टू 0, x माइनस 16 इक्वल टू 0, 2x प्लस का 33 बराबर के उधर गया तो माइनस का 33 और 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा तो माइनस का 33 बटा 2, प्लस का 16 बराबर के उधर गया तो माइनस का 16 बराबर के उधर गया तो प्लस का 16। तो x के हमारे पास दो मान आए। हमें यहाँ पर हमने माना था लंबाई और चौड़ाई को, तो यहाँ पर हमने चौड़ाई को माना था x और लंबाई को माना था 2x प्लस 1। तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव वैल्यू लेने पर x का मान 16 जो आया वहाँ पर रखने पर तो चौड़ाई हमारे पास आ गई 16 और लंबाई निकालने पर तो x की जगह 16 रखने पर तो 16 प्लस 1, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32 प्लस 1 बराबर 33। तो हमारे पास लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो गई। द्विघात समीकरण हमें बनानी है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो हम मान के चलेंगे कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है और दूसरा हम लोग मानेंगे x प्लस 1 है। इन दोनों का गुणनफल यानी दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर है, 306 के, और फिर हम लोग x के दो मान निकालेंगे। तो लिखने पर माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक बराबर x, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 है और दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमें दिया गया है 306 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306 है। तो इनका मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमें बोला हुआ है गुणनफल। तो x इंटू पहला धनात्मक पूर्णांक और दूसरा है x प्लस 1 इक्वल टू 306। यहाँ से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी करने पर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी करने पर, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x इक्वल टू 306। ये प्लस का 306 बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 306 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग वैल्यूज निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें टुकड़े करने हैं। ये द्विघात समीकरण है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस रूप में है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर करेंगे a इंटू सी। a इंटू सी करने पर a का मान यहाँ से 1 है और c का मान माइनस का 306 है। तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 306 ही आता है। अब इसके हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 2 की टेबल से गया, 2 की टेबल से 306, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा, तो यहाँ पर 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 153। 2 की टेबल से नहीं जाएगा। अभी यहाँ पर इनको ऐड करो, 5 और 1 6, 7 8 9। हम जानते हैं 9 3 की टेबल में आता है, तो ये 3 की टेबल से डिवाइड होगा। तो तीनों पंजे 15 और 3 एकम 3, फिर से 5 और 1 6 होता है, तो ये 3 की टेबल से डिवाइड होगा। 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, तो यहाँ पर 2, तो तीनों 7 21। 17 17 की टेबल में ही जाता है, तो 17 एकम 17। अब इसके टुकड़े करके हम लोगों को प्लस का 1 बनाना है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18।
तो 18 और 17 करने पर हमारे पास 1 बच जाएगा। तो 18 माइनस 17, तो हमें प्लस का वैल्यू चाहिए, तो प्लस का 18 और माइनस का 17 करने पर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमारे पास 2 टुकड़े आ चुके हैं। तो यहाँ पर लिखने पर एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस का 306 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन निकालने पर इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा x प्लस 18। इन दोनों में से माइनस का 17 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 18, क्योंकि 17 इंटू 18 करने पर 306 होता है। तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस सेम वैल्यू बन गई। ये दोनों हमेशा सेम बनने चाहिए। तो x प्लस 18 और बची हुई टर्म x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो इन दोनों के मान निकालने पर x माइनस 17 इक्वल टू 0। प्लस का 18 बराबर के उधर गया तो माइनस का 18, और माइनस का 17 बराबर के उधर गया तो प्लस का 17। तो हमारे पास 2 आ गए हैं। तो धनात्मक वैल्यू लेके, तो पहला धनात्मक पूर्णांक हमारे पास होगा 17 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक होगा 17 प्लस 1 इक्वल टू 18। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। सबसे पहले द्विघात समीकरण बनाएंगे, उसके बाद हम लोग आयु निकालेंगे। तो माना कि रोहन की वर्तमान आयु हम लोग x मान के चलते हैं, तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 हो जाएगा। उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद, तो x प्लस 3 और x प्लस 26 मानेंगे, उसमें भी 3 को ऐड करेंगे। उन दोनों का गुणनफल मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 360 होता है। तो लिखने पर सबसे पहले माना कि रोहन की आयु वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है, और रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो x में हम लोग क्या कर देंगे, 26 को ऐड कर देंगे। तो रोहन की माँ की आयु बराबर x प्लस 26। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु तीन वर्ष बाद है। तो रोहन की आयु को x वर्ष बनाया तो x प्लस 3। तो इसी तरह 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, इसी में हम लोग 3 को ऐड कर देंगे तो x प्लस 26 प्लस 3, तो 26 प्लस 3 29। इन दोनों का गुणनफल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 306 है। गुणनफल यानी मल्टीप्लाई, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर x का मल्टीप्लाई इसके साथ भी करने पर, x का मल्टीप्लाई इसके साथ भी करने पर। अगर नहीं आता इस तरीके से तो फर्स्ट वैल्यू लिखो और सेकंड वाला ब्रैकेट है उसको पूरा लिखो। सेम टर्म ये सेकंड वैल्यू लिखी और ये वाला ब्रैकेट का पूरा मल्टीप्लाई। x को x से बना लेते क्योंकि मल्टीप्लाई में हम समझने में आसानी रहेगी। x प्लस 29 बराबर 360, तो x इंटू एक्स
एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 29 29 एक्स, 3 इंटू एक्स 3 एक्स और 3 इंटू 29, 3 की टेबल 9 बार बोलने पर या 9 की टेबल 3 बार बोलने पर तो 9 तियाँ 27 का 7 2 हासिल, 3 एकम 3 3 दूनी 6 7 8 इक्वल टू 360। एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स एड हो जाएगा क्योंकि प्लस में, तो 29 प्लस 3 32 एक्स प्लस का 87 और ये बराबर की इधर आया तो माइनस का 360 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स, 360 में से 87 गया तो हमारे पास बचेगा 273। माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस का साइन आएगा। सेम यहाँ द्विघात समीकरण बन चुकी है, तो हम जानते हैं द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस रूप में है हमारे पास ये वाली इक्वेशन। तो टुकड़े करने पर सबसे पहले ए इंटू सी करने पर ए का मान यहाँ से हमारे पास 1 है और सी का मान माइनस का 273 है, तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 273 आता है। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर दो की टेबल में नहीं जाता, पीछे 3 है तो 3 की टेबल में चेक करते हैं। 7 और 3 10, 10 और 2 12 जोड़ने पर, और ये 3 की टेबल में 12 आता है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 नम 27 और 3 एकम 3, 9 और 1 10, 3 की टेबल में नहीं आता है, 4 में मिल जाएगा, 5 में पीछे 5 होना चाहिए। अब हम 7 में देते हैं, 7 की टेबल से 7 एकम 7, 9 में से 7 गया 2 बचा, 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 तियाँ 21 और 13 की टेबल से एक बार में। अब यहाँ पर हमें ऐसी वैल्यू बनानी है कि जोड़ने पर हमारे पास क्या आ जाए, 32 आ जाए। तो यहाँ पर 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तियाँ 39, 39 माइनस 7 करने पर हमारे पास 32 बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखने पर एक्स स्क्वायर प्लस की वैल्यू चाहिए तो प्लस का 39 और माइनस का 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, तो अंदर बचा x प्लस 39। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है माइनस का 7, तो अंदर बचा x प्लस 39। 7 इंटू 39 करने पर 273 ही होता है, और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम बननी चाहिए। तो x प्लस 39 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मान निकालने पर ये प्लस का 39 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस का 7 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में। तो x बराबर माइनस का 39 और x बराबर प्लस का 7। तो वैल्यूज हमेशा आयु प्लस में होती है, तो 7 का यूज़ करने पर तो हम बोल सकते हैं कि रोहन की जो वर्तमान आयु है वो 7 वर्ष है, और उनकी माँ की आयु यहाँ पर ऐड करेंगे तो रोहन की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष, और यहाँ पर 7 प्लस 26 करने पर हमारे पास 33 वर्ष आ जाएगा। तो उनकी माँ की आयु 33 वर्ष है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। हम चाल का सूत्र जानते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो हम मान के चलेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर और कुल दूरी हमारे पास 480 है। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर है और कुल दूरी हमें दी हुई है
क्वेश्चन में 480 किलोमीटर। तो हमें समय घंटे में निकालना है। तो हम जानते हैं चाल बराबर सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हमें यहाँ पर दूरी दी हुई है और समय दिया हुआ है। दूरी दी हुई है और चाल दिया हुआ है, तो हमें समय भेजा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो हमारे पास दूरी है यहाँ पर, कुल दूरी 480 किलोमीटर। किस चाल से चल रही? x किलोमीटर से। तो हम लोग मान लेते हैं पहली स्थिति, दूरी हमारे पास है 480 और चाल हमारे पास है x किलोमीटर से चल रही है। इसी के बाद हमें बोला है इसकी चाल यदि 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो सेकंड स्थिति हम लोग लेके चलते हैं। 480 कुल दूरी और 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो कम होती तो x माइनस 8, और उसके बाद वो कितना घंटा अधिक लेती? 3 घंटा अधिक लेती, तो इक्वल टू 3। तो हम इक्वेशन बना लेते हैं यहाँ से 480 x माइनस 8 माइनस 480 बटा x इक्वल टू 3, क्योंकि 3 घंटा वो अधिक लेती। यहाँ पर एलसीएम लेने पर सबसे पहले तो x माइनस 8 और x, तो ऊपर वाली वैल्यू लिखने पर माइनस 480 x माइनस 8 से x माइनस कैंसल, तो हमारे पास बचा x। तो यहाँ पर x से x कैंसल, तो x माइनस 8 इक्वल टू 3। ये भाग में है तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 480 x, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करने पर तो माइनस का 480 x, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करने पर तो माइनस माइनस प्लस। 8 की टेबल 0 बार बोलने पर 0, 8 की टेबल 8 बार बोलने पर तो 64 होता है, तो 4 6 हासिल। 8 की टेबल 4 बार बोलने पर 32, 32 में यहाँ पर 6 जोड़ा तो 38 इक्वल टू 3, और यहाँ पर x माइनस 8 और x, ये एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की, और ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस कैंसल। यहाँ पर हमारे पास बचा 3840, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 3x और x, 3x स्क्वायर माइनस 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24 x, ये प्लस का उधर गया तो माइनस में हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 3840 इक्वल टू 0। यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 8 और 4 12, 12 और 3 15, यानी 3 की टेबल से ये डिवाइड होगा, तो 3 को कॉमन लेने पर तो अंदर बचता है x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर 3 की टेबल में 24 8 बार में आता है x माइनस 3840, 3840, 3 के पहाड़े में भाग देने पर 3 एकम 3, 3 की टेबल में 8, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया तो 2, तो तीनों 8 24 और 0 इक्वल टू 0। ये 3 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में चला जाएगा। डिवाइड में जाएगा तो नीचे 3 और 3 0, तो 0 बटा 3 0। अब यहाँ पर ये द्विघात समीकरण के रूप में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप में ये इक्वेशन है। तो अब हम टुकड़े करते हैं इसके। सबसे पहले a इंटू सी करने पर तो a का मान यहाँ से 1 है और c का मान हमारे पास माइनस का 1280 है, तो मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस का 1280 आएगा। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। बारह सौ अस्सी के अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले 2 के बारे में, 2 की टेबल में 12 6 बार में, 8 4 बार में 0, फिर से 2 की टेबल में 2 तिया 6, 2 चौक 4, 2 की टेबल में 160, 2 की टेबल में 80, 2 की टेबल में 40, 2 की टेबल में 20,
2 की टेबल में 10, 2 की टेबल में 5 और 5 की टेबल में 1। अब इसके ऐसे टुकड़े बनाएंगे कि जोड़ने या घटाने पर हमारे पास माइनस का 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, हम लोग यहाँ पर 5 एकम 5, 5 10, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो 20 और यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, 16 दो 32, और यहाँ पर 2 और बचा हुआ है, तो यहाँ पर 20 को 2 से और मल्टीप्लाई करते 40, 40 में से 32 गया तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो माइनस का चाहिए तो माइनस की वैल्यू बड़ी और प्लस की वैल्यू छोटी, तो माइनस का 40 और प्लस का 32। तो हमारे पास टुकड़े हो चुके। लिखने पर एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 32x और माइनस का 1280, इन दोनों में से कॉमन निकालने पर तो हमारे पास x आया, तो अंदर बचा x माइनस 40। इन दोनों में से कॉमन निकालने पर 32 कॉमन आया, तो अंदर बचा x माइनस 40। x 32 इंटू 40 करने पर हमारे पास 1280 होगा। ये दोनों वैल्यू सेम बननी चाहिए। तो लिखने पर x माइनस 40 बराबर 0 और यहाँ पर x प्लस 32 बराबर 0। तो x बराबर प्लस का 40 पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू x बराबर माइनस का 32। यहाँ पर वैल्यूज लिखने पर तो हमारे पास रेलगाड़ी की चाल आ गई है, 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। हमें यही निकालना था कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, तो 40 किलोमीटर पर आवर।